श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित में कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी और पांडवास बैंड ग्रुप सहित अन्य कलाकारों ने विभिन्न कार्यक्रमों में शानदार प्रस्तुतियां दी, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भव्य प्रस्तुतियां देने वाले कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जीवन आदर्शों को आत्मसात करने का अवसर है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्री कृष्ण का जीवन संपूर्ण मानव जाति को अधर्म, अन्याय एवं अत्याचार के विरोध संघर्ष की प्रेरणा देता है। और कार्यक्रम में प्रथम महिला गुरमीत कौर, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता धामी मौजूद रही। और देखिए एक्स पोस्ट आपको बता दें, लिखा है कि असम में मां भारती की रक्षा करते हुए पुष्कर सिंह धामी का ये एक्सपोर्ट, जहां पर उन्होंने लिखा है कि रक्षा करते हुए टिहरी गढ़वाल के देव प्रयाग निवासी हजार सिंह जी के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। और देखिए दूसरा ट्वीट किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्सपोस्ट कर लिखा है, चमोली जनपद के ज्योतिर्मठ में स्थित नरसिंह मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार नरसिंह देवता को समर्पित है। अद्भुत स्थापत्य कला से सुसज्जित ये मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। चमोली यात्रा के दौरान इस प्राचीन मंदिर के दिव्य दर्शन हेतु अवश्य पधारें। और खबर देहरादून से है, जहां पर देखिए प्रदेश सरकार ने इस बार मानसून सत्र में एक बड़ा फैसला लिया है और विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी है। वहीं जैसे ही विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद प्रदेश से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी और कई लोग इसे सरकार का सही फैसला बता रहे हैं तो कई इसके विरोध में भी है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व में कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे गणेश गोदियाल ने बढ़े हुए वेतन को लेकर मना कर दिया। आपको बता दें कि प्रदेश में जितने पूर्व विधायक और मंत्री हैं उन्हें भी इस बढ़ोतरी का फायदा मिलने जा रहा है। मुझे लगता है इसका जवाब अन्य विधायक या पूर्व विधायक ही दे सकते हैं, लेकिन गणेश गोदियाल जी की मैं सराहना करना चाहूँगी। बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे वाकई प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है और कहीं ना कहीं एक संवेदनशील बयान है कि आपदा वाले प्रदेश में और जहां इतनी दिक्कतें प्रदेश को हों, जहां वित्तीय संकट से प्रदेश जूझ रहा हो, जहां राजस्व उतना ना प्राप्त हो रहा हो जितना टारगेट रखा जाए, तो ऐसे में विधायकों की और पूर्व विधायकों की लगातार हर 6 महीने में जिस तरह से वेतन भत्ता बढ़ाया जाता है, वो जनता की आंखों में अखरता है कि आपके पास पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास संविदा कर्मियों को समायोजित करने का पैसा नहीं है, उनको नियमित करने का पैसा नहीं है और लगातार आप महानुभावों के वेतन भत्ते बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं जनता में बहुत अच्छा इसका रिस्पांस नहीं था। और देखिए देहरादून में प्रवेश के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, पंचायती राज, सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज ने राजपुर रोड स्थित एलोरा मेल्टिंग मोमेंटम से सबसे बड़े फूड टूर को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये फूड टूर प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर्स गौरव वासन के नेतृत्व में भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक एलोरा मेल्टिंग मोमेंट्स के साथ मिलकर पूरा करेंगे और इस फूड में शामिल प्रतिभागी 60 दिन 50 शहरों में 11,000 किलोमीटर का सफर करेंगे और वहां के प्रसिद्ध व्यंजनों का प्रचार करेंगे। और इस अवसर पर बोलते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एलोरा मेल्टिंग मोमेंट्स के स्थापक वीरेंद्र गुलाटी, मुदित गुलाटी, द्रोणा गुलाटी और फूड ब्लॉगर्स गौरव को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये अच्छी पहल है।
और उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारियां तेज कर दी है। इसी के तहत कांग्रेस हाईकमान ने एक समिति का गठन किया है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने बताया कि उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान ने एक समन्वय समिति का गठन किया है और उन्होंने बताया कि समन्वय समिति में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा समिति के अध्यक्ष होंगे और जबकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम अन्य वरिष्ठ नेता सदस्य बनाए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति नगर निकाय में पंचायत चुनाव के लिए पार्टी नेतृत्व को सुझाव देगी। उपचुनाव पार्टी के मद्देनजर भी और देश के मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और पार्टी अभी बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव जो जीती है उससे पार्टी में बहुत जोश और उत्साह है और मैट्रिक लगाने के पूरे मूड में है। जनता हमें भरपूर सहयोग दे रही है और आगामी जो निकाय और पंचायत चुनाव भी होने हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का इन चुनावों को टालना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये अंदेशा हो गया है कि आज की तारीख में यदि निकाय और पंचायत चुनाव होंगे तो उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय जनता बहुत परेशान हो चुकी है। और देखिए खबर देहरादून से है, जहां पर मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक हरीश धामी अपने ही विधायकों से खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष से खासा नाराज नजर आए। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को आपदा को लेकर बोलने का मौका मिला और वहीं इस दौरान हरीश धामी ने अपनी ही पार्टी पर ये सवाल खड़े कर दिए कि उन्हें आपदा के मुद्दे पर सही से बोलना ही नहीं आया। जब उनको बोलने का अवसर नहीं मिला तो क्या नाम है, उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन हम उसको अन्यथा नहीं लेते हैं। कई बार भावविश जो है आदमी कह देता है। वो हमारे बहुत सीनियर आदमी है, समझते हैं सब हर परिस्थिति को। और मैं तो विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरीके से आपदा पर मात्र 30 मिनट का समय दिया, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं तो नेता प्रतिपक्ष से चाहूँगा कि वो तत्काल प्रभाव से कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक बुलाएं और आगे की भविष्य की रणनीति हम तय करें। और मैं तो समझता हूँ कि जिस तरीके से सदन के अंदर बार बार जो है कांग्रेस को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए हमको मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। और केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी का मामले में पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। केदारनाथ मंदिर में 200 किलो सोना चोरी होने से जुड़ा मामला। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया कर्मियों से वार्ता की। कांग्रेस मामले पर झूठ बोल रही है। सतपाल महाराज ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। और चलिए आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र पर क्या कुछ कह रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं, आपको सुनाते हैं। प्रदेश के सभी युवाओं को यह विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में भी हम सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर एक पारदर्शी एवं तीव्र नियुक्ति प्रक्रिया के जरिए युवाओं को नियुक्ति देने की दिशा में लगातार प्रयास करेंगे। जितने भी पद रिक्त हैं उन पदों को भरने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर रखी है और अब हम ये भी नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि जल्दी फॉर्म भरे जाते हैं, जल्दी परीक्षाएं होती हैं, जल्दी रिजल्ट निकलते हैं और जल्दी ही नियुक्ति पत्र भी मिल जाते हैं। तो ये क्रम हमारा अब टूटने वाला नहीं है। हमने शुरुआत की थी और शुरुआत से ही हमने कहा था कि जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों को भरेंगे। इस दिशा में हम लगातार कार्य करते रहेंगे। एक बार फिर से आज मैं आप सभी को बहुत आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और आप सबसे एक अपेक्षा जरूर करता हूं, मैं जिनको भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र के लिए आप सबको यहाँ हम लोग आमंत्रित करते हैं, तो आप सब क्या है कि अब नए वाले हैं, नए वाले प्रोफेसर हैं, आप पुराने वाले प्रोफेसर नहीं हैं, अब नए जमाने के प्रोफेसर हैं। और नए जमाने के प्रोफेसरों ने जिस प्रकार अपनी तैयारी की है, जिस प्रकार से उन्होंने नया जमाना देखा है,
स्पेस का ज़माना, टेक्नोलॉजी का ज़माना, इकोलॉजी का ज़माना, इकोनॉमी का ज़माना, ये सारी चीज़ों को, ये सारा समन्वय आपके नए, जहाँ पर आप सेवा देंगे, जहाँ भी आपको नियुक्ति मिल रही है, उस स्थान पर भी दिखाई देनी चाहिए। आपके जाने से पूरा संस्थान बदल जाना चाहिए। यानी कि आप वहाँ जाकर संस्थान को इस रूप में बदलने का काम नहीं करना है कि आपके जाने से आप कहो कि सारे ऑर्डर हमारे लागू हो जाएंगे और जो है जैसा मैं कहूँगा, मैं कहूँगी ऐसा होगा, ऐसा नहीं। आप वहाँ व्यवस्था बनाने वाले हैं, लेकिन व्यवस्था में नया सुधार, नया उस संस्थान का एक नयापन, उसमें नवाचार, साफ सफाई से लेकर तमाम जागरूकता अभियान जो हमारे चल रहे हैं, जो समाज को जरूरत है, प्रदेश को जरूरत है, देश को जरूरत है, नशे के खिलाफ, अन्य जो कुरीतियाँ हैं, अन्य जो कमियाँ हैं, उनके खिलाफ हमारे नौजवानों को आगे लाना है, नौजवान भाई बहनों के अंदर एक जागरूकता का काम चलाना है। ये सब काम आप लोग भली भांति कर सकते हैं। बस उसके लिए ज़रूरी है कि पहले दिन से आप संकल्प लेकर जाएंगे कि नहीं, मुझे तो जहाँ भी अपनी सेवा देनी है, उस सेवा स्थल को मैं एक अच्छा स्थान बनाऊंगा और यहाँ पर एक अच्छी पहचान, इस स्थल की मेरी भी पहचान बनेगी, मेरे साथ साथ इस स्थान की भी पहचान बनेगी और मैं नवाचार करूँगा और जो नए हमारे पास साधन हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उन सभी का मैं उपयोग करूँगा, उसको राज्य के हित में भी लगाऊंगा, अपने छात्र और छात्राओं के हित में भी लगाऊंगा। मेरी आप सबसे इतनी अपेक्षा है। पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से और प्रेरणा से आप सभी संस्थाओं में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। और जैसा कि माननीय और देखिए, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने ऊधम सिंह नगर में महिलाओं के साथ हो रही दुर्घटनाओं का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी से घटनाओं की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की घटना हो, राज्य महिला आयोग द्वारा तत्काल संज्ञान लिया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य महिला आयोग हर बेटी महिला के साथ खड़ा है। देवभूमि में अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। एक घटना घटी है जो बेटे की अभी जिस तरह से उसकी हत्या हुई तो उसको लेकर मैं शासन प्रशासन के साथ बैठी थी और बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं कि वास्तव में उसके साथ क्या हुआ। तो लेकिन ये फिर से पुनरावृत्ति न हो, हम सब लोगों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा और इसे देखना पड़ेगा कि इस तरह से पुलिस अपना काम करती है, हम भी आयोग अपना काम करता है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा को लेकर कहीं भी आयोग इस तरह से कहीं भी ढील होती है तो आयोग उसमें तुरंत संज्ञान लेता है, चाहे कोई भी हो, शासन प्रशासन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में बर्फ पिघलने से विश्व प्रसिद्ध ओम पर्वत गायब हो गया है। पर्यावरण विद और स्थानीय लोग वैश्विक तापमान में वृद्धि और उच्च हिमालय क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। और देखिए, पिछले दिनों प्रवास पर मूल गांव गूंजी गई उर्मिला सनवाल गुंजियाल ने बताया कि वह 16 अगस्त 2024 को ओम पर्वत के दर्शन के लिए गई थी। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील की व्यास घाटी में स्थित ओम पर्वत 5,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्थित नाभि ढांग से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। आई आपदा के बाद 26 दिनों में ही केदारनाथ मार्ग घोड़े खच्चरों की आवाजाही के सुचारू हो गया है और इस यात्रा मार्ग पर अब घोड़े खच्चरों की आवाजाही के साथ ही घोड़े खच्चरों से राशन एवं अन्य जरूरी सामग्री की आपूर्ति भी शुरू हो गई है। और इस मार्ग को सुचारू करने में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और मजदूरों की प्रमुख भूमिका रही है। आपको बता दें कि 21 जुलाई की रात केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई त्रासदी के कारण जगह जगह ध्वस्त हो गया और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि ये मार्ग अभी भी संवेदनशील है और बरसात के वक्त केदारनाथ मार्ग में कई तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही है। और देखिए, परेशानियों से बीच के लिए अन्य बचाव के लिए अन्य मार्ग के विकल्प को भी तलाशा जा रहा है और इस पर काम हो रहा है। अभी खतरनाक हम नहीं कहेंगे उसको। भारत सरकार ने कहा कि जो झील थोड़े से संवेदनशील हैं, जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हैं और जो संवेदनशील हैं,
उसका स्टडी करिए। तो उसको स्टडी करने के लिए हमको प्रथम चरण में 5 जिलों के लिए कहा गया है। 5 जिलों में एक झील के लिए हमारे आदमी जा रहे हैं और हम अभियान शुरू कर रहे हैं। बहुत ये बरसात बंद हो जाएगी तो बाकी 4 जिलों पे भी हम मैन पावर भेजने की और एक्सपर्ट्स को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। उसका स्टडी किया जाएगा और फिर स्टडी करने के बाद हम देखेंगे कि उसमें किस तरह से फर्दर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो कार्रवाई की आवश्यकता होगी विशेषज्ञ। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा में विकास खंड सल्ट के तल्टा सल्ट क्षेत्र ग्राम पंचायत तड़म बोरडा और सनड़ा सिमल गेरी घजीरा कांट की नाव आदि क्षेत्रों में बाघ आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों बाघ कई मवेशियों पर हमला कर चुका है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल सिंह रावत ने बताया कि ग्राम पंचायत तड़म में बाघ का आतंक बना हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि दिन दहाड़े बाघ दिखाई दे रहा है। बाघ ने करीब 14 से 15 मवेशी को निवाला बना लिया है और बाघ के हमले से बीते दिनों एक महिला बाल और कुछ लोग बाल बचकर जान बचाकर भागे। तड़म में इस समय बाघ का बहुत बड़ा आतंक चल रहा है। बाघ आए दिन दहाड़े गांव में दिख रहा है। कम से कम 15-20 दिन के अंदर 14-15 मवेशी को अपना निवाला बना चुका है। और देखिए उत्तराखंड के पौड़ी में रिखड़ी खाल क्षेत्र के क्वाटामला गांव में 19 अगस्त को 5 वर्षीय बच्चों को गुलदार ने अपना निवाला बना दिया था और जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था। इसे देखते हुए क्षेत्र में वन विभाग की टीम लगातार रात्रि गश्त करती दिखाई दे रही है। वहीं गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से 4 और कैमरा पिंजरा और ट्रैपर्स लगाए गए हैं, जिसके चलते आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में गुलदार कैद हो गया। और देखिए गढ़वाल डीएफओ अनिरुद्ध स्वप्निल ने बताया कि उनकी टीम लगातार 19 अगस्त से गुलदार को पकड़ने और गुलदार को ट्रैप करने के लिए कार्य कर रही थी। आखिरकार गुलदार पिंजरे में कैद हो गया, जिसे प्रशिक्षण के लिए दुगड्डा रेंज लाया गया। इसके बाद गुलदार का प्रशिक्षण किया जाएगा। ये गुलदार जिसने 19 अगस्त को 5 वर्षीय बच्चे को अपना निवाला बनाया था। क्वाटामल्ला गांव में रात को 7:30 बजे आदित्य रावत नामक एक 5 साल के बच्चे को गुलदार द्वारा निवाला बना दिया गया था, जिसके पश्चात जो है माननीय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर द्वारा जो है अनुमति मिली थी इसको ट्रैंकुलाइज करने की और कैप्चर करने की, जिसके तहत क्षेत्र में 4 पिंजरे लगाए गए थे और 14 कैमरा ट्रैप्स और टीम द्वारा लगातार गश्त की जा रही थी। उसी के क्रम में जो है आज सुबह हमें सफलता मिली है। एक उस गांव के नजदीक ही एक पिंजरे में एक गुलदार कैद हुआ है, जिसको हम लोगों ने रेस्क्यू कर पोखरा रेंज लाया गया है। और देखिए खबर उत्तराखंड से है, चंपावत जिले से है, जहां पर भिगड़ारा मेले से लघोरी की ओर जा रहा मैक्स वाहन बिरगुल के पास अनियंत्रित होकर 30 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 2 बच्चों सहित 10 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। दुर्घटना में कुल 12 लोग घायल हुए हैं। सभी लोग भिगड़ारा मेले देखकर वापस आ रहे थे और दुर्घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाकर घायल को खाई से बाहर निकाला और 108 और निजी वाहन के जरिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। इसमें अभी हमारे पास 12 लोग पहुंचे हैं, जिसमें से 2 बच्चे हैं और बाकी महिला में ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो अभी जो चोट है वो सब लोगों की वाइटल स्टेबल है, लेकिन कुछ लोगों की थोड़ा जोड़ों में या कहीं पर जो दर्द या मोबिलिटी नहीं हो रही, तो उसके लिए हम एक्सरे करते हैं, फिर आगे को आपको बता पाएंगे, क्योंकि अभी सबकी स्थिति सामान्य है। बिरगुल के पास में एक मैक्स गाड़ी पलट गई है, तो उसकी सूचना पर डीसी के द्वारा तुरंत सूचना वहाँ पर एसओ रेखा को दी गई थी, जो मौके पर आए गए थे। तब तक वहाँ पर लोगों के द्वारा घायलों को मैक्स से निकाल करके जिला चिकित्सालय लोहाघाट में ले आए थे। लोहाघाट में 10 महिला और पुरुष में जो शामिल हैं और 2 बच्चे हैं।